अरे भाई देख, आज तो सुबह सुबह एक परी के दर्शन हो गए। हाँ यार, ये तो परी भी सुंदर है, लेकिन ये जा कहाँ रही है? अरे यार, ये कहीं भी जा रही हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है। अगर हम इससे पूछ लेंगे और ये हमारा काम निकालते तो। चले यार, इससे पूछ ही लेते हैं। अगर ये राजी से मान जाए तो सही है, वरना जबरदस्ती करना तो हम जानते ही हैं। चल भाई, आज ऐसे ही देखते हैं। ये क्या बदतमीजी है? अरे यार, ये बदतमीजी नहीं, तू 2 मिनट रुक तो जा, हमारी बात तो सुन ले। बोलो, क्या बात करनी है? जल्दी से बोलो। अरे छोटे, ये तो बहुत तेज है, इसके साथ खेलने में तो बहुत मजा आएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसके साथ खेलने में मजा आएगा? कहना क्या चाहते हो तुम? अच्छा, तो तेरे समझ में नहीं आया। चल ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुझे समझा ही देते हैं। हमें ना तू बहुत पसंद आ गई है, हम ना तेरे साथ। दूर हटकर बात कर, समझा? अरे भाई, इसे समझाना बेकार है। इसके मुंह क्यों लग रहे हो? उठाओ और ले चलो इसे। ये उठाएगा मुझे? ये हाथ तो लगा कर देखे, हाथ काट कर रख दूंगी मैं। तू काटेगी हमारे हाथ? शायद तू हमारे बारे में जानती नहीं है कि हम कौन है। अगर हम चाहे ना, तेरी यही इज्जत के साथ धज्जे उड़ा सकते हैं। इसलिए हम तुझसे प्यार से कह रहे हैं, तू हमारी बात मान जा, जिससे तेरी इज्जत भी बनी रहेगी और हमारा काम भी निकल जाएगा। समझी तू? मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन तुम जो भी हो, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देख, तू हमारे सामने हाथ जोड़, चाहे गिड़गिड़ा, लेकिन हम तुझे आसानी से नहीं जाने देंगे। देखो साहब, मुझे परेशान मत करो, मुझे जाने दो। तुझसे बोल दिया ना, अब हम तुझे नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। चल हमारे साथ। छोड़ो साहब, साहब छोड़ो मुझे, साहब छोड़ो, छोड़ो। ओए, खामोश! देख, चुपचाप यहाँ से चला जा। शायद तू हमें जानता नहीं है कि हम कौन है। देखो, मैं तो तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ, तुम कौन हो। शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो मैं कौन हूँ, समझे तुम? अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है कि मैं कौन हूँ, तो जाकर मेरा पिछला बैकग्राउंड देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। देख, तू चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे काम में रुकावट पैदा मत कर, इसी में तेरी भलाई है। रुकावट पैदा न करूँ? वाह, तू शायद जानता नहीं है, गरीबों के लिए उनकी इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है, और गरीबों की इज्जत बचाना मेरा पहला धर्म है। तुम इस लड़की के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इसलिए चुपचाप से अपने घर चले जाओ और जाकर अपने बड़े भाई से पूछ लेना कि ब्रजेश सैनी कौन है, वो तुम्हें बता देगा मेरे बारे में, समझे तुम? इस समय तो हम जा रहे हैं, एक दिन तुझे भी देख लेंगे और इसे भी देख लेंगे। चल छोटे। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे इन गुंडों से इज्जत बचाई। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। और तुम जहाँ जा रही थी जाओ, इन लोगों से घबराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है साहब। अरे मिष्टी अभी खाना लेकर नहीं आई, क्या करूं? इधर मुझे काफी तेज भूख लग रही है, चलकर देखता हूं। अरे मिष्टी इतनी परेशान कैसे लग रही है? क्या हुआ? अरे मिष्टी, इतनी परेशान कैसे लग रही हो? क्या हुआ? जब मैं आज आपके लिए खाना लेकर आ रही थी ना, तो रास्ते में 2 लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे और उन्होंने ना मुझे बहुत परेशान किया। क्या रास्ते में परेशान किया? तुम जानती हो ना? नहीं, मैं उन्हें तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझे बचाया था, मैं उनका नाम जानती हूँ शायद। वो अपना नाम कुछ ऐसे ही, हाँ, वो अपना नाम ब्रजेश सैनी बता रहे थे। क्या ब्रजेश सैनी? ब्रजेश सैनी ने तुम बचाया? इसका मतलब ब्रजेश सैनी जेल से बाहर आ गया। अब इन गुंडों की खैर नहीं, अब इन गुंडों को ना ब्रजेश सैनी चुन चुन के मारेगा। क्या चुन चुन कर मारेंगे? इसका मतलब ब्रजेश सैनी तो गुंडे हुए ना? हाँ, वो गुंडे हैं, लेकिन वो इन लोगों की तरह गुंडे नहीं हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले गुंडे हैं।
हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तभी तो उन्होंने मेरी इज्जत बचाई और उन गुंडों को सबक सिखाया। चलो अब आप ना जल्दी से खाना खा लो। हाँ मिष्टी, तुम सही कह रही हो, मुझे भी काफ़ी तेज भूख लग रही है। चलो आओ खाना खा लेते हैं। मिष्टी, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। देखो जी, आप परेशान मत हो, हम मेहनत करते हैं ना, हमारी मेहनत का फल एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा। मिष्टी, मैं परेशान क्यों ना हूँ, तुम्हें पता है मैंने जो खेतों में खाद बीज लगाया ना, वो भी पैसे उधार लेकर लगाया है। और तुमने देखा है जंगली जानवरों ने फसल में कितना नुकसान किया है। और उनका नुकसान देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो खाद बीज के लिए पैसे उधार लिए हैं, अब की बात तो वो भी नहीं चुका पाएंगे। देखो जी, देखते हैं अब जो होगा सो। अब आप आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है। भैया, आपने हमें बुलाया, बताइए क्या काम है। देखो, मैं तुम दोनों के लिए ना एक फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? भैया फैक्ट्री बनाना चाहते हो हम दोनों के लिए? ये तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, फैक्ट्री की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके लिए ना हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। तुम ऐसा करो, ज़मीन की तलाशी करो, हमें कहाँ ज़मीन मिल सकती है। ठीक है भैया, हम अभी ज़मीन की जानकारी लेकर आते हैं कि हमें ज़मीन कौन दे सकता है। लेकिन भैया उससे पहले हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। बात पूछना चाहते हो? बताओ, क्या बात पूछना चाहते हो? भैया ब्रिजेश सैनी कौन है, आप उसे जानते हो? हाँ, मैं ब्रिजेश सैनी को तो जानता हूँ, लेकिन तुमने उसे कहाँ देखा? तुमसे मिला क्या वो? अरे भैया, हमने उसे सुबह ही देखा था, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं, कौन है वो? अगर तुम सुनना चाहते हो ना तो सुनो, वो गरीबों का मसीहा है, मसीहा। वो हमेशा गरीबों की मदद करता रहता है, समझे? लेकिन तुम दोनों ना उससे बचकर रहना, जो भी काम करना उससे बचकर करना, क्योंकि वो गरीबों के लिए अपनी जान दे भी सकता है तो किसी की जान ले भी सकता है। ठीक है भैया, हम जो भी काम करेंगे उससे बचकर करेंगे और उससे बचकर ही रहेंगे, आप चिंता मत करो। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए जो काम दिया है ना वो काम करके आओ, जाओ। ठीक है भैया।
अरे यार क्या करें, किसकी जमीन देखें? देख, ज्यादा बकवास मत कर। भैया ने जो हुक्म दिया है ना वो पूरा करना है। किसी न किसी की जमीन तो मिल ही जाएगी। चल। देख, ये जमीन है। ये जमीन कैसी रहेगी फैक्ट्री बनाने के लिए? हाँ भाई, जमीन तो अच्छी है, लेकिन इसके मालिक से तो बात करनी पड़ेगी। इसका मालिक कौन है? हाँ यार, तू कह तो सही रहा है। मुझे लगता है इसके मालिक से बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन वो देख, मुझे लगता है वही इसका मालिक है। अबे ओए, इधर आ। हाँ साहब, बताइए। अरे तुम दोनों यहाँ पर, यहाँ क्या करने आए हो तुम? अरे मिष्टी, तुम जानती हो इन दोनों को? कौन है ये? हाँ जी, मैंने जानती हूँ। ये वही है जिन्होंने मुझे कल सुबह परेशान किया था। देख, कल जो हुआ था ना तो उसे भूल जा, लेकिन आज हम जिस काम से आए हैं ना उस काम में तेरा ही फायदा है। भूल जाऊं? ऐसे कैसे भूल जाऊं? और फायदा? अब ये किस फायदे की बात कर रहे हो? हमें नहीं चाहिए आपको कोई ऐसा फायदा। आप चले जाओ यहाँ से। देख, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। हम तुम्हारी इस जमीन को खरीदना चाहते हैं, तुम्हारी मुंहमाई कीमत पर। क्या कहा? जमीन को खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम तो बेचना नहीं चाहते अपनी जमीन को। सोच ले, हम तेरी इस जमीन की मुंहमाई कीमत देंगे और साथ ही साथ अपनी फैक्ट्री में काम भी देंगे। मैंने सोच लिया, मैं अपनी जमीन को किसी भी कीमत में नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये जमीन हमारी जान से ज्यादा प्यारी है। अच्छा, तो तेरी ये जमीन तेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। चल कोई बात नहीं, हम तेरे बारे में भी सोचेंगे। चल छोड़। चलो मिष्टी, आओ, थोड़ी देर का काम हो रहा है, इधर खत्म कर लेते हैं। आ गए तुम दोनों? मैंने तुमसे जैसा बोला था वो काम हो गया? भाई, हमने फैक्ट्री के लिए जमीन तो देख ली, लेकिन जमीन का मालिक जमीन देने से मना कर रहा है। क्या मना कर रहा है? लेकिन क्यों? कुछ बात है क्या? वो भैया कल अच्छा, ये बात है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भैया करना क्या? मुझे तो ऐसा लगता है उसे अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी उसकी जमीन हमें मिल सकती है। तू कह तो सही रहा है, उसे रास्ते से तो हटाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सावधानी से, किसी को भनक भी ना पड़े। भैया, अगर किसी को पता पड़ जाएगा तो वो हमारा क्या कर लेगा? आपको तो पता ही है, आपका इस गाँव में कितना खौफ है। मैं मानता हूँ लोग डरते हैं मुझसे, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता, और वो है ब्रिजेश सैनी। वो गरीबों के लिए अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। अरे भैया, ब्रिजेश सैनी हमारे काम में रुकावट करेगा, क्यों ना पहले ही उसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए। क्या कहा? ब्रिजेश सैनी को रास्ते से हटाएगा? छोटे, ये इतना आसान नहीं है, हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। भैया, इस समय हम क्या करें? कुछ तो आप हमें बताओ। देखो, इस समय तुम कुछ मत करो, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि हमें क्या करना है। तुम इस समय जाओ। ठीक है भैया, चल छोटो। मिष्टी, मैं तो ये सोच रहा था कि जानवर इस बार हमारी फसल नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी फसल ठीक ठाक हुई है। हम अब की बार फसल बेच कर ना सारा कर्जा उतार देंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ मिष्टी, तुम सही कह रही हो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं,
मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि भगवान हम जैसे गरीब लोगों को कभी भी निराश नहीं होने देंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भगवान हम गरीबों की एक न एक दिन ज़रूर सुनता है। चलो ठीक है मिष्टी, तुम ऐसा करो, तुम जाकर खाना बना लो। भैया हमने पता लगाया है यही घर है उसका और इसका नाम जितेंद्र है। अरे जितेंद्र, इधर आ। हमें तुझसे कुछ काम है। काम है? क्या काम है? और हाँ, जमीन के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करना। देख जितेंद्र, हम तुझसे तो जमीन के बारे में ही बात करने आए हैं। साहब, मैंने आपसे पहले कह दिया कि मुझसे ज़मीन के बारे में बात मत करो, और मैंने आपके भाइयों से पहले मना कर दिया कि मैं अपनी ज़मीन किसी भी कीमत में नहीं दूंगा। देख भाई जितेंद्र, मैं एक फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ और तेरी जो वो ज़मीन है ना, मुझे बहुत पसंद आ गई है। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू अपनी ज़मीन हमें दे दे। तू मुँह मांग कीमत मांग ले मुझसे, मैं वो तुझे दूंगा। साहब, मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं अपनी ज़मीन किसी भी कीमत में तुम्हें नहीं दूंगा, तो नहीं दूंगा। आप जाइए यहाँ से। भाई, मैंने कहा था ना आपसे कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, देखा आपने? तू सही कह रहा है कि सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा। ऐसा करो, मारो साले को। ठीक है भैया। छोड़ो मुझे। अरे, आप मेरे पति को क्यों मार रहे हो? छोड़ो इन्हें, छोड़ो। तुम ऐसा करो, इसे अपने साथ ले चलो, फिर देखते हैं ये अपनी ज़मीन हमें देता है या नहीं। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसे ही अपने साथ ले चलते हैं, फिर देखते हैं ये हमारी बात कैसे नहीं मानता है। फिर देख क्या रहे हो, उठा लो इसे। नहीं साहब, इसे छोड़ दो साहब, ऐसा मत करो साहब। मैं आप साहब, इसे छोड़ दो साहब। साहब, इसे छोड़ दो। ओए डीके, छोड़ इसे। देख ब्रिजेश, हमारे काम में दखलंदाजी मत दे, चुपचाप चला जाए यहाँ से। देख डीके, तू तो मुझे अच्छे से जानता है, मैं कभी किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ अन्याय करने की? देख, मैं इसके साथ अन्याय नहीं कर रहा, मैंने तो इसे ऑफर दिया था। मैंने कहा था तू अपनी ज़मीन की मुँह मांगी कीमत ले ले, लेकिन इसने मना कर दिया। देखो ब्रजेश भाई, जब मैं अपनी ज़मीन बेचना ही नहीं चाहता, फिर ये लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? सुन लिया डीके तूने? जब ये अपनी ज़मीन बेचने के लिए मना कर रहा है, तो फिर तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है इसके साथ? देख ब्रिजेश, तू भी सुन ले, जो चीज़ हमें पसंद आ जाए ना, हम उसे आसानी से नहीं छोड़ते, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो फिर तू मेरी भी सुन ले डीके, तू तो जानता है मैं किसी के साथ अन्याय होते भी नहीं देख सकता। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो इनके साथ अन्याय करके दिखा, मैं भी देखता हूँ तेरे अंदर कितनी पावर है। अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ तो इसे कैसे बचाता है। उठा साली को। ओए, यहीं पर रुक जा, वरना इस डीके की खोपड़ी उड़ा दूंगा। संतोष, रुक जा, चल, तुझे तो हम बाद में देख लेंगे। हाँ, जा यहाँ से, जानता नहीं तू मुझे अभी मैं कौन हूँ। ब्रजेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी इज्जत बचाई। आप हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। अरे नहीं नहीं जितेंद्र, ऐसी कोई बात नहीं है। तू तो अच्छे से जानता है ना, मैं अन्याय के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो अमीर इंसान हो चाहे वो गरीब इंसान हो। अब तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जियो, डीके तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ ना मैं खड़ा हूँ। अब मैं चलता हूँ।